तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों, यदि आप भी अपने लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं, पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज ये 3 बातें जो चाणक्य जी कहते हैं, अगर इन्हें आपने अपने जीवन में उतार लिया, अपने जीवन में लागू कर लिया, तो मैं समझता हूँ ये लोगों का विश्वास है, लोगों ने इसे किया है और करने के बाद जो रिजल्ट आया है उस आधार पर उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। और यदि अभी आप नए आए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बन जाइए हमारी प्यारी सी फैमिली के मेंबर। और अगर आपको ये वीडियो दिमाग में कुछ जगा दे, आपके दिल और दिमाग में आग लगा दे, तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और ऐसा लगे कि इसे और लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। नंबर 1 चीज वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है आपका आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, थोड़ी सी ठोकर लगने के बाद अगर आप गिर गए और फिर सोचते हैं कि नहीं कर सकता, तो आप फिर गलत ट्रैक पर हैं दोस्तों। आपको कोई भी ये नहीं कर सकता है दोस्तों। अरुणिमा सिन्हा, जिन्हें चोरों ने चैन छीनने के लिए धक्का दे दिया था, उनका पैर कट गया। सारी रात 49 ट्रेन उनके ऊपर से आती रही, जाती रही, लेकिन दोस्तों 49 ट्रेन गुजरने के बाद भी उनको ये आभास हुआ कि मुझे जीवन में कुछ करना है। और करना क्या है, वो भी दुनिया की 7 पीक पार करनी है दोस्तों। कितना कठिन हो सकता है दोस्तों। आप सोचिए कि जिसके पास आर्टिफिशियल पैर लगे हों, पैर जिसके खो चुके हों, अपने खुद के पैर नहीं हैं, भगवान का दिया हुआ पैर नहीं है, फिर भी उन्होंने सपना क्या देखा दोस्तों। उन्होंने सपना देखा कि दुनिया की 7 पीक, एवरेस्ट जैसी चोटी को पता करना है दोस्तों। जब वो एवरेस्ट पर चढ़ती रहती है तो ऐसे उनके पैर से ब्लड निकलता है, ब्लड रिसता रहता है, लेकिन उनका जो थापा उनके साथ में जो होता है वो कहता है कि अब वापस चले जाओ अरुणिमा, ऊपर नहीं जा सकती हो, हम ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन उनका दृढ़ और आत्मविश्वास रहता है और वो कहती है कि नहीं, मैंने प्रण किया है तो मुझे एवरेस्ट की चोटी पे फतह करना ही करना है। और दोस्तों, कुछ दूर जाने के बाद पहुंचते पहुंचते उनका सिलेंडर भी एक ख़त्म हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों सोचिए उस कंडीशन में जब वो एक के बाद एक लाशों का ढेर देखती हैं, एक के बाद एक लोग वहाँ पर मरते रहते हैं, फिर भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं हारा। और दोस्तों कहते हैं कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। ठीक इसी तरह उनके साथ हुआ। जब उनका सिलेंडर ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन उनके पास नहीं थी, अब वो दोनों लोग सोचने लगे कि अब क्या करें, अब तो वापस जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाने के लिए भी सिलेंडर दोस्तों, लेकिन वो हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कुछ तो होगा, अगर भगवान ने मेरे मन में ये चीज़ डाला है कि मुझे दुनिया की 7 पीक पता करना है, मुझे एवरेस्ट पता करना है, तो वो जरूर करेगा। अब उसके भरोसे चलना है दोस्तों। आखिरी सिलेंडर खत्म होते होते वो क्या देखती हैं कि एक आदमी की डेथ होती है और उसका सिलेंडर लुढ़कता हुआ उनके पास आता है। और दोस्तों फिर उनका तापा कहता है कि वास्तव में जो तुमने प्रण किया है उसे भगवान भी पूरा करना चाहता है। और वो सिलेंडर लेता है और उनकी पीठ में बांधता है। और दोस्तों कुछ देर बाद, कुछ घंटों की और मेहनत के बाद वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ लगन और आत्मविश्वास के बल पर संभव है यदि आप कुछ करना चाहते हैं दोस्तों। यदि आपके दिमाग में आग लगी तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके लिए होना चाहिए तो आत्मविश्वास अरुणिमा सिन्हा जैसा, और होना चाहिए तो एक संबल, एक उत्साह बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति जो आपको बताए कि आप कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ऐसा कहने वाला। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।